Hello, bachcho. Let's read out the questions. Questions is a body is projected from ground at an angle of 60 degree with horizontal. If it comes back to the ground at a distance of 6 under 3 meter from starting point, then the time of flight is. So यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है, इसको हम डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं कि लेट्स सपोज इस तरीके से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस मैंने ड्रॉ कर लिया। अब जो भी ऑब्जेक्ट है उसको हम यहाँ से प्रोजेक्ट करते हैं। सो ऑब्वियसली वो प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए यहाँ पर पहुंच जाता है विथ एन एंगल ऑफ थीटा। जो हमने प्रोजेक्ट किया है वो 60 डिग्री के इक्वल है और इसकी इनिशियल स्पीड हम मान लेते हैं यू के इक्वल है। इस तरीके से हमने उसको प्रोजेक्ट किया। सो वो ग्राउंड पर आ जाता है एट अ डिस्टेंस। सो हॉरिजॉन्टली ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, आर इज इक्वल टू 60√3 मीटर्स की। ठीक है, सो हमें सिंपल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो हम टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, टी इज इक्वल टू 2 इंटू यू इंटू में साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी, जहाँ पर यू इनिशियल स्पीड थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। तो ये तो हो गया एक फॉर्मूला। और सेकंड फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज करना होगा हॉरिजॉन्टल रेंज का, दैट इज आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। चलिए अब फिर हम देखते हैं सोल्यूशन से। तो सबसे पहले बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, हम इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन को फाइंड आउट कर लेते हैं। सो रेंज कितनी दे रखा है, 60√3। दिस विल बी इक्वल्स टू यू स्क्वायर इंटू में साइन ऑफ, देखिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है 60 डिग्री, मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 120, तो साइन 120 हो जाएगा डिवाइडेड बाय जो जी है उसका वैल्यू हम यहाँ पर लेंगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो हो जाएगा 10। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, साइन 120 का वैल्यू होता है √3/2। सो चलिए इसको रख देते हैं। सो ये उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे 10, सो हो जाएगा 600√3। दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू में, सो यहाँ पर साइन ऑफ 120 का वैल्यू कितना होता है √3 डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल। तो देखिए यहाँ से √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया। सो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1200, यानी कि हमें यू इक्वल टू कितना मिल जाएगा 2√3 मीटर्स पर सेकंड। सो हमें वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन तो मिल चुका है, but we need to find the time of flight. So it can be given by the formula t is equals to 2u sine of theta divided by g. This is equals to 2 multiply by u, हमने क्या sine of angle theta is 60 degree divided by value of g is 10 meter per second। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2 2 जा 4 और 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, यानी कि 4√3 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय साइन 60 अगेन √3/2। सो 2 2 जा 4, √3 से √3 हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि 3 थ्रू 3 थ्रू जा 6 हो जाएगा। सो देयरफॉर टाइम ऑफ फ्लाइट will comes out equals to 6 seconds. So according to given option D is correct. So this is the required solution. I hope you understand. Well, best of luck. Thanks.